द वेज ऑफ आयुध। सन 1974 में रोमानिया के आयुध में काम कर रहे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को अपने काम के दौरान बेहद अजीब चीज खुदाई में मिली। यहाँ कोई एक चीज नहीं थी, बल्कि इन चीजों का पूरा एक ग्रुप था जो जमीन से तकरीबन 30 फुट नीचे दबा हुआ था। इन चीजों में से दो चीजें तो वैज्ञानिकों ने देखते ही बता दी कि ये असल में मैस्टोडॉन्स की हड्डियां हैं, जो हाथियों के बहुत दूर के रिश्तेदार कभी हुआ करते थे। लेकिन ये चीज किसी को हैरान कर देने वाली नहीं लगी, बल्कि जिस चीज पर सभी का ध्यान गया वो थी वेज शेप की ये चीज, और ये चीज भी इन हड्डियों के साथ ही यहाँ पड़ी हुई थी। ये चीज 89% एल्यूमिनियम से बनी थी, जबकि 6% कॉपर और बाकी के 5% में इसमें 10 एलिमेंट्स और शामिल थे। लेकिन अब आप कहेंगे कि इसमें खास क्या है, तो हम सभी को पता है कि एल्यूमिनियम पूरी दुनिया में सबसे पहली बार सन 1825 में खोजा गया था। लेकिन ये वेज्ड या फिर ये कुंडा जो इन हड्डियों के साथ यहाँ पड़ा हुआ मिला, तकरीबन 11,000 साल पुराना था। जी हाँ, इन दोनों टाइम फ्रेम्स का तो कोई मैच ही नहीं है। जिसको ये बात पता लगी उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि ये चीज इतनी पुरानी हो सकती है। अब आप खुद भी सोच कर देखिए कि इंसानों को एल्यूमिनियम जब मिला ही 200 साल पहले था, तो 11,000 साल पहले कोई चीज एल्यूमिनियम से कैसे बनाई गई। ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है। जबकि एक एरोनॉटिकल इंजीनियर ने ये कहा कि ये चीज़ बिल्कुल किसी लैंडिंग गियर में लगने वाले पुर्जे की तरह लग रही है। जी हाँ, इस तरह के पुर्जों को हम आज भी बड़े बड़े जहाज़ों के लैंडिंग गियर्स में इस्तेमाल करते हैं। ये बात सुनते ही सभी का दिमाग एक बार फिर से एलियंस की तरफ गया और सभी सोच में पड़ गए कि क्या तकरीबन 11 या 12,000 साल पहले एलियंस का कोई साधन या फिर यूएफओ रोमानिया के इस हिस्से में क्रैश हुआ था। अगर हुआ था तो जरूर ये उसी का पुर्जा होगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर ये चीज़ वहाँ कैसे पहुंची। रोज़ेटा स्टोन। हो सकता है कि आपने रोज़ेटा स्टोन के बारे में कभी ना सुना हो, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बारे में हर कोई बात करने से पहले 10 बार सोचता है। जी हाँ, ये एक पत्थर का टुकड़ा है जिसे सन 1799 में खोजा गया था। इस पूरे पत्थर पर एक बहुत बड़ा मैसेज लिखा हुआ है, और ये मैसेज 3 अलग अलग तरह की स्क्रिप्ट्स में इस पर लिखा गया है। जी हाँ, आपको इस पत्थर पर एंशिएंट इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स, टिमोटिक स्क्रिप्ट, इसके अलावा एंशिएंट ग्रीक स्क्रिप्ट भी इस पर देखने को मिल जाएगी। आज पूरी दुनिया के इतिहासकार ये मानते हैं कि ये पत्थर ही पूरे इजिप्ट के राजों को खोलने की चाबी है। सन 1814 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जिनका नाम थॉमस यंग था, उन्होंने इस पत्थर पर अपनी रिसर्च शुरू करी और कुछ हद तक उन्होंने इसे क्रैक कर भी लिया। तब आया 1822 से 1824 का समय, जब ये पूरा हायरोग्लिफिक कोड उनके द्वारा क्रैक कर लिया गया था। उनके द्वारा ये पत्थर इजिप्ट में 196 BC में तैयार किया गया था। किसने बनाया वो हमें आज तक पता नहीं चल पाया। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो इससे रिलेटेड एक कॉन्स्पिरेसी है जो मार्केट में चल रही है, और उस हिसाब से लोग मानते हैं कि रोज़ेटा स्टोन किसी और ने नहीं बल्कि एलियंस ने तैयार किया था, और वो इस स्टोन को डिलीवर करने के लिए स्पेशल इजिप्ट में आए थे। बेशक इस बात के कोई भी पक्के प्रूफ मेरे पास नहीं है, जबकि एक इतिहासकार पॉल वसन तो ये कहते हैं कि रोज़ेटा स्टोन असल में एक मैसेज है जिसे अगर सही तरह से समझ ले तो उसके सहारे हम एलियंस से बातें कर सकते हैं। एलियंस ना ही हिंदी बोलते होंगे ना ही इंग्लिश बोलते होंगे, तो सोचकर देखिए वो किस भाषा में बात करते होंगे। टूथ व्हील ऑफ ए यूएफओ। ये एक और चीज़ है जिसके बारे में लोग मानते हैं कि ये भी एलियंस की तरफ से हमारे पास आई है। तो कुछ टाइम पहले एक रशियन आदमी अपने घर को गर्म करने के लिए कोयला जला रहा था, और तभी उसको अपने कोयले के भंडार में से कुछ अजीब सी चीज़ चमकती हुई दिखाई दी। वो तुरंत इस चीज़ को लेकर वहाँ के वैज्ञानिकों के पास पहुंचा। वैज्ञानिक इसे देखते ही समझ गए कि ये तो किसी डिवाइस या फिर मशीन का टूथ व्हील लग रहा है, और जब इस पर वैज्ञानिकों ने टेस्ट किए तो उनका दिल भी दहल गया। जी हाँ, ये चीज़ 98% एल्यूमिनियम से बनी हुई थी, जबकि 2% बाकी का इसमें मैग्नीशियम लगा हुआ था। अब आपको याद ही होगा, मैंने आपको 3-4 मिनट पहले ही बताया कि इंसानों को इस दुनिया में सबसे पहली बार एल्यूमिनियम सन 1825 में मिला था। लेकिन ये टूथ व्हील या फिर ये एक मशीन का टुकड़ा जो वैज्ञानिकों को मिला वो पूरे 300 मिलियन साल यानी कि 30 करोड़ साल पुराना था। कहाँ 200 साल और कहाँ 30 करोड़ साल, ये संभव कैसे था? इनफैक्ट इसके अंदर तो उस तरह का एल्यूमिनियम लगा हुआ था जिस तरह का हम आमतौर पर माइक्रोस्कोप्स को बनाने में लगाते हैं। ये बात भी साफ है कि उस समय यानी कि 30 करोड़ साल पहले इस धरती पर माइक्रोस्कोप्स तो क्या इंसान ही मौजूद नहीं थे। तो ये सब क्या था? कमाल की बात यह है कि वैज्ञानिक अभी भी इस चीज पर लगातार अपने टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। वो सिर्फ 2 बातों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली, ये किस मशीन का टुकड़ा है, और दूसरा, इसे किसने बनाया है। हम अभी तक दोनों ही सवालों का जवाब पता नहीं लगा पाए हैं। अगर इनमें से किसी का भी जवाब मिला या फिर आपको मुझसे कुछ डिस्कस करना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ जाएं। डिस्क्रिप्शन में मेरा आईडी का लिंक दिया हुआ है, वहां मैं आपसे इसके बारे में डिस्कस जरूर करूंगा, डायरेक्ट बात करूंगा। साथ ही इसकी और भी फोटोज और वीडियोज मैं आपको वहीं दिखा दूंगा। द एलियन फेस।
सन 2017 में क्यूस्को के रहने वाले एक आदमी ने दिल दहला देने वाली खोज करी। वो आदमी असल में पेरू के सदर्न रेगिस्तान में घूम रहा था और तभी उसके सामने ये आ गया। ये चीज देखते ही आपके मन में भी एलियंस का ख्याल नहीं आया? ऑब्वियसली आया होगा। और सच में ये चीज एक ममीफाइड एलियन जैसी लग रही है। जैसे ही ये खोज सामने आई तभी वैज्ञानिकों ने एक्सरे टेस्ट इसका किया, जिसमें सामने आया कि इस चीज के अंदर एलियन से मिलते जुलते बहुत सारे फीचर्स मौजूद हैं। इसकी बहुत बड़ी बड़ी आंखें थी, इसकी चेहरे की शेप भी एलियंस के जैसी थी। इसके अलावा इसकी खोपड़ी की शेप भी पीछे से काफी लंबी थी। पता नहीं क्यों, पर इस चीज के ऊपर से वैज्ञानिकों को क्ले मिट्टी के बहुत सारे निशान मिले। काफी हद तक क्ले इसके अंदर जम चुकी थी। इसके अलावा इस चीज के पास से ही वैज्ञानिकों को कुछ हड्डियां भी बरामद हुई और जब इन्हें जोड़कर देखा गया तो उसका एक्सरे कुछ ऐसा था। और तब क्या होगा जब मैं आपको कहूं कि वैज्ञानिक इसे एक असल खोपड़ी बोल चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि ये असली खोपड़ी है किसकी। क्या ये खोपड़ी किसी एलियन की है जो अंतरिक्ष से आया, या फिर ये किसी और की है? अगर मुझे पता लगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आयरन बीड्स। हमें ये बात अच्छे से पता है कि ऐतिहासिक इजिप्ट में लोग लोहे की बीड्स बनाया करते थे। इन्हें लोहे की छोटी छोटी शीट्स को ठोक ठोक कर बनाया जाता था, जिसके बाद इन्हें घुमाकर इसकी ट्यूब बना दी जाती थी और फिर इन्हें जोड़कर या फिर धागों में पिरोकर एक एक कर नेकलेस तैयार किया जाता था। लेकिन वैज्ञानिकों को यहाँ हाल ही में कुछ ऐसे नेकलेसेस मिले जो तकरीबन 5000 साल पुराने थे। ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब वैज्ञानिकों ने इनके बीड्स पर टेस्टिंग की, जिसमें सामने आया कि इनमें से कई बीड्स तो बजाय लोहे के बल्कि उल्का पिंड वाले पत्थरों से बने हुए थे। जी हाँ, आपने सही सुना। ये जो बीड्स अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये असल में किसी मीटियोराइट या फिर उल्का पिंड का भाग हुआ करते थे, जिन्हें बाद में हथौड़े से ठोक ठोक कर ऐसा बनाया गया। इतना ही नहीं, ऐतिहासिक इजिप्ट में रहने वाले लोगों को धातुओं की ऐसी तगड़ी जानकारी थी जो हमें आज तक नहीं लग पाई। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने सारे उल्कापिंड उस समय लोगों को कैसे मिले? क्या आप मुझे बता सकते हैं? वैल्यू ऑफ ए मीटियोराइट। जी हाँ, मैं आपको एक ऐसे उल्का पिंड से मिलवाऊंगा जो सोने से भी बहुत ज़्यादा महंगा है। जी हाँ, वो 23 अप्रैल 2019 का दिन था जब एक बहुत ही अजीब रंग बिरंगी रोशनी कोस्टा रिका के आसमान में देखी गई। कहीं से इसका रंग लाल और कहीं से ऑरेंज और कहीं से हरा था। ऊपर से गिरने वाली चीज का साइज किसी वॉशिंग मशीन के जितना था, लेकिन जैसे ही ये चीज धरती के वातावरण में घुसी तभी ये कई हिस्सों में टूट गई और इन्हीं में से एक टुकड़ा वहां रहने वाली एक महिला जिसका नाम मार्सिया कॉम्पोस था उसे मिल गया। ये टुकड़ा सीधा उसके बगीचे में आकर गिरा, जिससे वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। यकीन मानिए, पूरे शहर में गिने चुने लोगों को ही इस मीटियोराइट के टुकड़े मिल पाए। अब आप सोचेंगे कि इसमें खास बात क्या है? इस तरह के उल्कापिंड तो धरती पर रोज गिरते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये उल्कापिंड एक खास तरह की क्लास, जिसे वैज्ञानिक कार्बनेशियस कॉन्ड्राइट्स कहते हैं, उससे बना हुआ है। अगर आपको नहीं पता कि कार्बनेशियस कॉन्ड्राइट्स क्या है तो मैं आपको बता दूं कि इन्हें बनाना धरती पर संभव हो ही नहीं सकता। ये अंतरिक्ष में भी तब बने थे जब हमारे सोलर सिस्टम के बनने की शुरुआत तक नहीं हुई थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये मीटियोराइट हमारी बहुत मदद करेगा ये सब जानने में कि पहले का ब्रह्मांड या फिर हमारा शुरुआती सोलर सिस्टम कैसा था। जी हाँ, इतना जरूरी होने की वजह से इस मीटियोराइट की कीमत जरूर करोड़ों रुपयों में होगी। ये महिला तो घर बैठे बैठे करोड़पति बन गई। बैटरी ऑफ एंशिएंट्स। सन 1936 में बगदाद के पास एक बहुत अजीब खोज की गई। जी हाँ, ये एक छोटा सा क्ले मिट्टी से बना हुआ जार था, लेकिन इस जार के अंदर एक लोहे की रॉड लटकाई गई थी। इसके अलावा इस लोहे की रॉड के चारों ओर तांबे का एक सिलेंडर भी लगा हुआ था। इस पूरे सिस्टम को क्ले मिट्टी से ही पूरी तरह सील किया गया था। जब वैज्ञानिकों ने इस पर टेस्ट किए तो ये सामने आया कि ये तो और कुछ नहीं बल्कि एक बैटरी है, जिससे बहुत थोड़ी मात्रा में ही सही लेकिन बिजली बनाई जा सकती है। वैसे तो हमें पहले भी इतिहास की कई बैटरीज मिल चुकी हैं, बदकिस्मती से हम ये पता नहीं लगा पाए कि ये बैटरी असल में किसकी थी, इसे किसने बनाया और इसका क्या काम था। लेकिन इस दुनिया के बहुत से बुद्धिजीवी ये मानते हैं कि ये एक यूएफओ की बैटरी है और वो यूएफओ हमारी धरती पर कई हजार साल पहले क्रैश हो गया था। जी हाँ, ये माना जाता है कि एलियंस हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस हैं, तो हो सकता है कि उनको ये बैटरीज और बिजली के बारे में इंसानों से बहुत पहले पता लग गया हो। इसलिए इस बात के कोई भी पक्के प्रूफ मेरे पास नहीं है। एलियन स्पेसक्राफ्ट। सन 2017 में हवाई के रहने वाले एक आदमी ने अपने टेलीस्कोप से इस बहुत ही अजीब चीज को हमारे अंतरिक्ष से गुजरते हुए देखा। जी हाँ, ये हमारे सोलर सिस्टम से बहुत तेज गति से बाहर निकल रही थी, जिसके बाद इसकी खबर पूरी दुनिया में फैल गई और फिर सबसे पहले वैज्ञानिकों ने इसका नाम ओमामवा रखा। इसी चीज को पूरी दुनिया का सबसे पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट माना जाता है जिसे कभी हमारे सोलर सिस्टम से गुजरते हुए देखा गया हो। वैसे तो दिखने में चीज साफ तौर पर एक पत्थर ही लग रही है। जी हाँ,
बहुत बड़ा पत्थर, लेकिन बहुत से लोग इसे एक एलियंस का स्पेसक्राफ्ट बोलते हैं। बेशक ये चीज़ एक अंतरिक्ष की चट्टान होगी, लेकिन यह कोई धूमकेतु तो नहीं है, ना ही एस्टेरॉयड है, क्योंकि इस तरह के एस्टेरॉयड कभी ब्रह्मांड में देखे नहीं गए। ये चीज़ चौड़ाई में नहीं लेकिन लंबाई में काफ़ी लंबी है, और इस फोटो में तो ये किसी रॉकेट की तरह लग रही है। इसका मतलब एस्टेरॉयड तो ये हो ही नहीं सकता। वैज्ञानिकों को ये तो पता था कि कभी ना कभी इस तरह की चीज़ हमारे सोलर सिस्टम में घुस सकती है, लेकिन अगर वो कोई पत्थर होती तो उसके साथ बहुत सारी धूल मिट्टी भी होती, और बहुत सारी क्या बल्कि धूल मिट्टी का बादल लेकर वो अपने साथ चलती। लेकिन इस चीज़ के आसपास तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। ये चीज़ असल में है क्या? ऊपर से वैज्ञानिक ये बोल रहे हैं कि ये चीज़ धरती के पास से गुजरते हुए नीला रंग छोड़ते हुए जा रही थी, जिस वजह से लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि ये चीज़ ज़रूर किसी एलियंस का स्पेसक्राफ्ट है। हाइपटिया स्टोन। सन 2013 में एक बहुत ही अजीब पत्थर अंतरिक्ष से धरती पर आकर गिरा। यकीन मानिए, जैसे ही ये पत्थर वैज्ञानिकों को मिला तो उनकी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया, क्योंकि ये पत्थर उन सभी के लिए पूरी तरह से नया था। बहुत से पत्थर अंतरिक्ष से गिरते रहते हैं, पर इस तरह का कभी वैज्ञानिकों को नहीं मिला। सन 2015 में जब वैज्ञानिक इस पत्थर पर अपने टेस्ट कर रहे थे तो इसमें सामने आया कि ये पत्थर किसी मेटेओराइट या फिर किसी धूमकेतु यानी कि कोमेट का हिस्सा नहीं था। इसी वजह से सभी वैज्ञानिक परेशान हो गए, ये सोचकर कि ये पत्थर आखिर आया कहाँ से है। वैज्ञानिकों के टेस्ट में सामने आया कि इस पत्थर के अंदर बहुत खास तरह के कार्बन कंपाउंड्स भरे हैं, जिन्हें वैज्ञानिकों ने पॉलीएरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन्स का नाम दिया। जबकि इस पत्थर के अंदर वो धूल मिट्टी भी भरी हुई थी जो हमारे पूरे सौरमंडल के बनने से पहले अंतरिक्ष में बनी थी, जिसका मतलब ये था कि ये पत्थर हमारे सोलर सिस्टम से भी करोड़ों साल पुराना था। सोचकर देखिए, उस टाइम हमारी पृथ्वी तो क्या, सूरज या फिर हमारे किसी भी ग्रह का कोई नामो निशान नहीं था। ये सोचने में ही कितना डरावना है, जबकि हमें इसके बारे में और भी कई बातें तो हाल ही में पता चली हैं, वो मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम पर बता दूंगा। लिंक मेरा आईडी का नीचे डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो जरूर कर लें और मैसेज डाल दें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट वंदना अग्रवाल को, एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।